अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर हाजिर हूं बिटकॉइन के वीकली एनालिसिस के साथ। और फिनलैंड ने ऐसा क्या कर दिया कि बीटीसी की प्राइसेस खतरे में पड़ गई हैं या बीटीसी के अंदर बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। और रशिया आने वाले दिनों में कौन से ऐसे इकदाम कर रहा है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में रशियन वॉर के अंदर एक नई अपडेट आने वाली है और बिटकॉइन का इसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है। अमेरिका ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं एंड इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने भी बिटकॉइन के ऊपर अटैक करने के फुल जनाब इरादे कर लिए हैं। ऐसी और भी बहुत ज़्यादा अपडेट्स है इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेंटीमेंट एनालिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक देख के आपने अपनी ट्रेडिंग को मजीद प्रॉफिटेबल बनाना है। तो देर किस बात की स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज हील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, सबसे पहले हम टेक्निकल को देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेजर ऐसी करेक्शन आई हैं बिटकॉइन के पेयर के अंदर जो हमें लग रहा है कि आने वाले वीक में वो उस तरीके से मूव नहीं करेगा जिस तरीके से मैं लास्ट वीडियो में कुछ इशारा दे रहा हूं। तो आइए बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। आपको पता ही है आज 30 अप्रैल है और ये मंथ ख़त्म हो रहा है। अब मई का स्टार्ट हो रहा है, तो ये मंथ जो ख़त्म हो रहा है, अगर आप इसको देखें तो ये एक फुल बैरिश मंथ ख़त्म हो रहा है। ये देखें ज़रा, लास्ट 2 मंथ से ये मार्केट ऊपर जा रही थी, अब जो है वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक बैरिश मंथ हमें देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट मंथ, अभी क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट मंथ क्या बुलिश होगा या बैरिश होगा और कितना नीचे आ सकता है। तो टेक्निकली जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि ये मंथ भी यानी कि मई का मंथ भी बैरिश रह सकता है, तो इसके लिए आपने तैयार रहना। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं वीकली के अंदर। और वीकली के अंदर हमें जिस तरह के मैं पिछले 4 वीक के अंदर आपकी वीडियोस मेरी निकाल के देख लें तो चारों वीक्स के अंदर मैं इस कैंडल का जिक्र कर रहा हूँ बार बार, डोजी डोजी डोजी, कि ये ख़तरे की अलामत है, ये कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पे देखें, इस डोजी ने अपना काम दिखा दिया भाई। इस डोजी से हमने इसको सेल किया। वीकली में हमें बता रहा था कि मार्केट सेल जाएगी, अगली वीक में इसने कन्फर्मेशन दी। ये दोनों वीक ही, तीनों वीक ही अगले उसकी कन्फर्मेशन दे रहे हैं। और अगेन मार्केट मेक द डोजी पैटर्न अगेन और अगेन मार्केट। अब ये जो करंट डे चल रहा है, आज हफ्ते का दिन और कल इतवार का दिन, अगर ये बिटकॉइन को ऊपर नहीं लेके आता और अगर ये वाली करंट कैंडल, अल्लाह आपका भला करे, 39,000 तो 40,000 प्लस क्रॉस नहीं करती और ये क्लोज नहीं होती, तो ये एक बीटीसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इसको कम से कम 40,000 पे जाकर क्लोजिंग देनी चाहिए अगले 2 दिन में, यानी कि संडे 1 मई तक इसको जनाब 40,000 क्रॉस कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बहुत ख़तरे की अलामत है। और बिटकॉइन हमें नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन अगले कुछ दिनों में ये 37,000 से भी नीचे ट्रेड हो सकता है, 36,000 या 35,000 तक भी ट्रेड होएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है जो कि वीकली चार्ट पहले भी हमें बता रहा था, 3 वीक पहले भी, और अभी भी यही अलर्ट कर रहा है हमें। डेली पे आते हैं और डेली पे एक बड़ी टेक्निकल जो मूव हुई है वो ये है कि बीटीसी के चार्ट ने क्रॉस ओवर किया है 15 की मूविंग एवरेज लाइन को, क्रॉस ओवर करके इसकी कंफर्मेशन दी है। और कंफर्मेशन के बाद अब जो अपने ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है, पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है और इसकी पैटर्न की फॉलोइंग बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन अगली हमारी जो सपोर्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। मार्केट ऑलरेडी अपने मेजर सपोर्ट लेवल को उसने टेस्ट कर लिया है और जो हमारा बाय का पेंडिंग ऑर्डर था ऑलमोस्ट उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम प्रॉफिट में तो है, लेकिन आने वाले दिनों में ये 35,500 की सपोर्ट को भी टेस्ट करने का इंडिया दे रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें आप तो ये जो मेरी मेजर एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन दे दी है। तो मूविंग एवरेज लाइन और ट्रेंड लाइन दोनों को ही ब्रेक करके इसने इंडिया दे दिया है कि मैं अब ऊपर नहीं जाने का मेरा कुछ इरादा। लेकिन हैरानगी की बात यह है, आपको गाइस बता दूं कि फंडामेंटल भी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल में कैसे? फंडामेंटल में इस तरीके से कि एक कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड ने ये डिसीजन कर लिया है कि वो नेक्स्ट कुछ वीक्स में, अगले 1-2 वीक में $75 मिलियन के अपने जो बिटकॉइन उन्होंने बाय करके अपने राइट्स रिजर्व किए हुए थे वो सेल करने जा रहे हैं।
और अगर ऐसा होता है तो ये मार्केट में बहुत बड़ी अपडेट होगी। और यहाँ पे अगर देखें आप, मेरे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सेम वर्क कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है, तो मार्केट आपको ये जो हमारी एक 35,000 की सपोर्ट एरिया है इसके अंदर ट्रेड होती हुई नज़र आएगी। तो यानी कि हमारा 32,000 टू 35,000 का जो एरिया है मार्केट, इसके अंदर हमें ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है आने वाले कुछ दिनों में, अगर फिनलैंड इस तरह कर लेता है तो। नंबर 1 फिनलैंड। नंबर 2 जो फंडामेंटल दूसरी एक अपडेट है वो ये है कि रशिया ने जिस तरीके से कहा था कि वो अपनी वार के दौरान कि मैं बिटकॉइन के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट करूंगा और लोग बिटकॉइन के अंदर मुझे पे कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पे करके मुझसे वो लोग ऑयल, गैस और मेरे जितने भी ज़खायर हैं वो बाय कर सकते हैं और मेरे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली रशिया भी अपनी करेंसी को प्रमोट करते हुए नज़र आ रहा है, चाइना अपनी करेंसी को, और इंडिया कह रहा है कि मेरी करेंसी को प्रमोट करें। इस चक्कर में क्रिप्टो करेंसी कहीं दूर चली गई है। क्रिप्टो करेंसी उस तरीके से आगे नहीं आ पा रही और क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा सा इग्नोर साइड पे इग्नोर किया जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। अगर क्रिप्टो करेंसी को इसी तरीके से इग्नोर किया जाता रहा और इसी तरीके से लोग इसको एक्सेप्ट ना करें और ये जो सेंटीमेंट डेवलप हो गया मार्केट में, ये बहुत ही एक डिज़ास्टर चीज़ है और बहुत ही बुरी नैरेटिव है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से और बहुत ही बुरा नैरेटिव है। अब हमें करना क्या है? अभी हमें जो बुली साइड में अपने ट्रेड्स को बढ़ा रहे थे और हम बाय किए जा रहे थे बिटकॉइन को, गोल्ड को, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बिटकॉइन का एक गोल्ड की मानद रखता है जो इंटरनेट सर्फर है, वेब 3.0 के हामी हैं उनके लिए, तो गोल्ड का वर्ड इसीलिए मैंने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे अभी हमें अपना बाइंग पोजीशन को रिकंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैं 38,000 या 37,000 से बायर बनने का सोच रहा था, तो अब मैं अपना वो डिसीजन जो है थोड़ा सा उसको पोस्टपोन करके तो मैं उसको 32,000 तक का वेट करूँगा अभी, क्योंकि मार्केट के हालात बिल्कुल नहीं समझ रहे। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी एरियाज ड्रा करके रखे हुए हैं। ये देखें, ये हमारा एक पूरा एरिया है, ये एक मेजर सपोर्ट है हमारी और मार्केट इस सपोर्ट के अंदर बार बार ट्रेड हो सकती है। और ये जो हमारा स्टॉप लॉस है इसको भी हमें थोड़ा सा नीचे लेके आना है। अगर हम 32,000 से या 35,000 से मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो जाहिर है हमारा जो स्टॉप लॉस है उस हिसाब से वो नीचे चला जाएगा ताकि वो हिट ना हो। सो माय डियर फ्रेंड, ये एक मेजर और नई अपडेट है। तो क्या बिटकॉइन एक नया डिप लेने जा रहा है? तो यस, टेक्निकली, फंडामेंटली और अनफॉर्चुनेटली सेंटीमेंट एनालिसिस के तहत ये एक नया डिप आने वाले वीक में हमें दिख रहा है। तो मैं ये आपको कहूँगा कि आप इसमें अभी बाय साइड ट्रेड ना करें और अभी वेट कर लें प्लीज़ मेरी अगली वीडियो तक का। अगले वीक ऐसी 3 मेजर अपडेट्स होने जा रही हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर हमें एक तगड़ी मूव देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता चलूँ, अगले वीक मार्केट में ये 3 ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जो बिटकॉइन के अंदर भी खासा बड़ा इम्पैक्ट करेंगी। नंबर 1, 4 मई का दिन है। 4 मई के अंदर ये ADP नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस हैं, FOMC है एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है फेडरल फंड रेट। ये फेडरल फंड रेट क्या है, ये कैसे काम करता है, ये मैं अपनी फंडामेंटल की वीडियोस में, ये गोल्ड की वीडियोस में बड़ी डिटेल से बताता रहता हूँ। और जब मैं बुध को लाइव आता हूँ तो इन फंडामेंटल्स के ऊपर हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो फेडरल फंड रेट एक ऐसा पॉइंट है जो बिटकॉइन के अंदर भी एक अहम किरदार अदा कर सकता है अगले वीक। 4 मई, 6 मई, ये 2 ऐसे दिन हैं अगले वीक में जो बिटकॉइन के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि रशिया ने कहा है कि अगले वीक में वो इस जंग को वाइंड अप करने जा रहा है। कुछ अपनी रियासतें जो उसने रशिया ने अपने कब्जे में ले ली हैं यूक्रेन की, उसके अंदर वो इलेक्शन करवाने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये भी बिटकॉइन के लिए एक मेजर अपडेट होगी और बिटकॉइन के पेयर के ऊपर आपको मेजर चेंज नजर आएगा। सो फार अब मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करता हूं टेक्निकली, फंडामेंटल और सेंटीमेंट एनालिसिस के तहत। यहाँ पे देखें जी, BTC ने यहाँ पे एक मूव दी हमें वीकली चार्ट में डोजी की शक्ल में और पिछले 4 वीक से BTC गिर रहा है। एक वीक अगर वो बाय में भी जाता है तो ये कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अब हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से पुल बैक करके BTC अब दोबारा से नीचे आएगा, 35,000 टू 32,000 की रेंज में ट्रेड होना स्टार्ट करेगा। क्योंकि फिनलैंड ने 75 मिलियन से ज़्यादा डॉलर वर्थ के बिटकॉइन जो परचेज करके रखे हुए थे अपने राइट्स में वो सेल करना चाह रहा है। रशिया जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, पूरी दुनिया इंटरेस्टेड नहीं क्रिप्टो में डील करने की, ये एक बैड इम्पैक्ट है। और इसके अलावा चाइना
ने बिटकॉइन को बैन कर दिया और चाइना की खुद की बैंड बजी हुई है। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर अब ट्रेडिंग बाय साइड में इतनी आसान नहीं है। अब मेरी फाइनल क्या एडवाइस है? फाइनल एडवाइस ये है कि यार अगर बिटकॉइन हमें नज़र आ रहा है ये नीचे जाएगा तो हमें इसको, पहले हम बाय साइड पे स्कैल्पिंग कर रहे थे, अब हम इसको सेल साइड पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसे वो अपने रेजिस्टेंस एरिया पे आए, हम इसको सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आई होप ये टेक्निकल फंडामेंटल और सेंटिमेंट का जो मिक्सचर है ये आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और बुध को इंशाल्लाह लाइव आना है मैंने ईद के दूसरे दिन, तो वो सेशन ज़रूर अटेंड कीजिएगा आप। एंड मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी वर्थी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।